हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। सो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है और टोटल कितनी वैकेंसी निकाली गई है, सारा डिटेल बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, ये वैकेंसी ईसीआईएल की तरफ से निकाली गई है। ये भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर ये डिपार्टमेंट है। ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। 18/6/2025 दिनांक 9/10/2025 को रिलीज किया गया है। ईसीआईएल के मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। और इसमें जो वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर्स का रहेगा। इसके बाद फर्दर एक्सटेंड करके इसको 4 ईयर्स तक और बढ़ाया जा सकता है। टोटल 5 ईयर्स के लिए आपका ये जॉब रहने वाला है। जो कि आपकी जॉब है वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी जॉब आगे बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे डिप्लोमा एंड आईटीआई पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए सीनियर आर्टिशियन और जूनियर आर्टिशियन की वैकेंसी निकाली गई है। और जो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, जिससे आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आईटीआई वालों के लिए पास आउट रहना चाहिए आईटीआई के अंदर। और आपके जो सीनियर आर्टिशियन के लिए, उसके लिए आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और जूनियर आर्टिशियन के लिए आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट भारत सरकार के नियमों के अनुसार SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो आपकी जो कंसोलिडेटेड अमाउंट रहेगा वो सीनियर आर्टिशियन के लिए 23,368 रुपये रहेगा और जूनियर आर्टिशियन के लिए 23,218 रुपये पर मंथ रहने वाला है। और इसमें सेल भी रिवाइज एवरी 6 मंथ इन लाइन ऑफ विथ CLC सेंट्रल गाइडलाइन, यानी कि आपकी 6 महीने के बाद सैलरी और बढ़ाई जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार। इसके अलावा आपके सैलरी के अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट को आपको बेनिफिट्स के अंदर रिम्बर्समेंट दिया जाएगा, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा आपके पास, कंपनी का जो PF है वो मिलेगा आपको, TA DA मिलेगा अगर कहीं साइट पे जाना है तो इसके लिए। बाकी आपका पेड लीव वगैरह सब आपको एक्सटेंस रूल वगैरह के अनुसार सारी सुविधाएं दी जाएगी। रिजर्वेशन ये SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको मैंने बता दिया। ये रहेगा जैसे प्राइमरी क्वालिफिकेशन 60% रहना चाहिए और SC/ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स रखा गया है। एज में रिलैक्सेशन ये 5 ईयर्स और 3 ईयर्स का मिल जाएगा। हाउ टू अटेंड कैसे करना आपके पास, जब आप डाउनलोड आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, वेबसाइट ये www.ecil.co.in पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारे उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ में आपको भेजना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज के अंदर 10th रहना चाहिए आपके पास, क्वालिफिकेशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट रहना चाहिए और जो भी आपके SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो सर्टिफिकेट। इसके अलावा आधार कार्ड रहना चाहिए आपके पास और वैलिड कोई भी आपके पास PWD वगैरह सर्विसमैन या आप कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट उठा रहे तो वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। वॉक इन डिटेल आपका जो वेन्यू है वो हैदराबाद के अंदर रहेगा, हेडक्वार्टर के अंदर। 17/10/2025 को ये एड्रेस दिया हुआ है। इसके अलावा जो कोलकाता जोन के अंदर आपका 18/10/2025 को रहेगा, ये उसका एड्रेस है। और मुंबई वेस्ट जोन के अंदर आपका 17 तारीख और 18 तारीख को आपका जो इंटरव्यू वगैरह है वो लिया जाएगा। ये जो एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा जो आपका वॉक इन डिटेल के अंदर दिल्ली के अंदर रहेगा, नॉर्थ दिल्ली, बेंगलुरु साउथ जोन और चेन्नई साउथ जोन। ये आप डेट देख सकते हो, दिल्ली के अंदर 15 और 16 को और बेंगलुरु में 18/10/2025 और चेन्नई में 16/10/2025। ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपको जाना होगा। जिस जोन वाइज आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो आपके पास जो सिलेक्शन होगा वो टोटल आपके मार्क्स वगैरह को देख के रहेगा। जैसे क्वालिफिकेशन के आपके पास 20% आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में बताया, लेकिन आपका जो जूनियर आर्टिशियन है उसमें बीटेक ITI डिप्लोमा सभी को 20% मार्क्स क्वालिफिकेशन के और 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे एक्सपीरियंस में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, जो 10 मार्क्स इनिशियल 1 ईयर्स के एक्सपीरियंस वालों को 10 मार्क्स
और इसके आगे आपका एक्सपीरियंस रहता है तो 10 मार्क्स और ऐड होते जाएंगे पर ईयर के हिसाब से। 15 मार्क्स 3 इयर्स वालों को दिए जाएंगे और 5 मार्क्स ईच पर मैक्सिमम ईयर, यानी आपको 1 ईयर के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका सीनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट और के लिए 15 मार्क्स आपके इनिशियल 2 इयर्स के लिए रहेंगे और 5 मार्क्स ईच एक्स्ट्रा ईयर के लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इस अकॉर्डिंग आपका 100 नंबर का पेपर बनाया जाएगा। जनरल कंडीशन में वही आपके कंडीशन वगैरह दिया है इन्होंने। और जो आपका रजिस्ट्रेशन टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद आपको कोई इंटरव्यू के लिए अंदर एंट्री वगैरह नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो एड्रेस है उसी तारीख पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उस एड्रेस पे जाना है। जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हो उसी जोन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक आपको उस जोन के अंदर पहुंच जाना है। बाकी इसके अलावा आपको इमीडिएट एनुअल रिजल्ट आपको हाथों-हाथ रिजल्ट दे दिया जाएगा। जो आप रिजेक्ट हुए या सेलेक्ट हुए उसका आपको हाथों-हाथ बता दिया जाएगा। ओनली इंडियन नेशनल एलिजिबल ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करके जा सकते हैं। प्लीज़ नोट, ये सारा डिटेल दे दिया। इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्यूरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी यही आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट था। जिस स्टूडेंट्स के पास कोई जॉब नहीं है वो दिए हुए एड्रेस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो रीजन वाइज आप चले जाइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।